नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बेगूसराय जेल के एम्बुलेंस ड्राइवर की नृशंस हत्या सुभाष चौक के पास NH 31 पर बदमाशों ने कर दी। एम्बुलेंस ड्राइवर धर्मेंद्र रजक बीमार कैदी को PMCH में एडमिट कराकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाकर बदमाशों ने रास्ते में एम्बुलेंस को रुकवा दिया और बदमाशों ने पहले धर्मेंद्र के दोनों हाथों की नसों को काटा, फिर एसिड पिलाई। इसके बाद भी मौत की तसल्ली नहीं हुई तो रस्सी से गला घोट दिया और उसे मरा समझकर वहीं छोड़कर भाग गए। आरा शहर में बदमाशों ने एक जनरल स्टोर में घुसकर लूटपाट की। दोनों बदमाशों ने हथियार के बल पर स्टोर के स्टाफ को बंधक बनाकर महज 4 मिनट में गले में रखा 70,000 नगद और स्टोर संचालक के गले से 15 ग्राम की सोने की चेन लूट ली। घटना नवादा थाना क्षेत्र के न्यू करमन टोला बस स्टैंड स्थित लक्ष्मी जनरल स्टोर की है। बिहार के शेखपुरा जिले में अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। बरबीघा में हाईवा जुगाड़ गाड़ी में टक्कर में बच्चे की मौत हो गई। इसी तरह शेखपुरा जिले के औधे गांव में बाइक की टक्कर में गांव के ही अधेड़ ने दम तोड़ दिया। दोनों हादसों के बाद स्थानीय लोगों और स्वजनों के विरोध के कारण काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। राजधानी से सटे बिहटा के पास करीब 6 की संख्या में बदमाशों ने एक युवक को पकड़कर जमकर पीटा। डमुनिया पुल के पास हथियारों से लैस बदमाशों ने पहले युवक की लाठी और रॉड से पिटाई की, फिर दहशत फैलाने के लिए कई राउंड हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घायल युवक की पहचान 27 साल के विकास कुमार के तौर पर हुई है। जिम से वापस घर लौटने के दौरान बदमाशों ने हमला कर दिया। खगड़िया में एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। घटना पसराहा थाना क्षेत्र के पीपरपांती गांव की है। आरोप है कि सोमवार देर रात अपराधी युवक को अगवा कर खेत में ले गए, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद घटना को आत्महत्या करार देने के लिए अपराधियों ने युवक की लाश को फंदे से लटका दिया। मंगलवार सुबह टहलने गए लोगों ने युवक की लाश देखी तो इलाके में हड़कंप मच गया। पटना जिले में माइक्रो कंटेनमेंट जोन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हाल यह है कि इनकी संख्या 103 हो गई है। जिस तेजी से कोरोना के केस मिलते जा रहे हैं उसको देखते हुए इनकी संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। झारखंड में 1 अक्टूबर 2020 के बाद पहली बार 1000 से अधिक संक्रमित मिले। राज्य में 1086 पॉजिटिव की पहचान की गई है। रांची में सर्वाधिक 569 नए केस आए हैं। कोरोना से 10 मरीजों की मौत भी हुई है। मृतकों में बोकारो, धनबाद, लोहरदगा, साहेबगंज, सिमडेगा से 1-1, पूर्वी सिंहभूम से 2 और रांची से 3 मरीज शामिल हैं। बिहार के पूर्व मंत्री बंदी उरांव का निधन हो गया। उन्होंने सोमवार की देर रात अंतिम सांस ली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। बंदी उरांव का जन्म गुमला के पूसो गांव में हुआ था। यह बिहार के पूर्व मंत्री रहे। जानकारी के अनुसार बंदी उरांव का अंतिम संस्कार गुमला के पैतृक गांव में किया जाएगा। गुमला जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 2510 हो गई है, जिसमें अब तक 2405 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक साल में 8 कोरोना मरीज की मौत हुई है। वर्तमान में गुमला जिला में 97 कोरोना मरीज हैं, जिनका कोविड केयर सेंटर में इलाज किया जा रहा है। गुमला में एक सप्ताह के अंदर तेजी से कोरोना के मरीज बढ़े हैं। बिहार से सटे झारखंड के समीपवर्ती जिलों में सोमवार रात करीब 8:45 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस दौरान लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। बताया गया कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भूकंप के झटके रात 8:51 पर महसूस किए गए। धनबाद एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक नगरी भूली में सोमवार को बाबू जगजीवन राम की 113वीं जयंती पर लौंडा नाच का आयोजन किया गया। इस दौरान बार बालाओं के ठुमके पर कई लोग झूमते दिखे। इस आयोजन पर कई लोगों ने रोष प्रकट किया है। भूली के लोगों का कहना है कि स्वर्गीय जगजीवन राम की प्रतिमा के पास नाच जैसे आयोजन निंदनीय है। भूली में बाबू जगजीवन राम की 113वीं जयंती काफ़ी धूमधाम से मनाई गई है। इस आयोजन की शुरुआत में बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा पर लोगों ने माल्यार्पण के बाद उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया, जिसमें नगर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। आयोजन के दौरान शाम होते ही उनकी आदमकद प्रतिमा के समक्ष कलाकारों द्वारा नाच गाना आयोजित की गई, जिसमें कई धार्मिक पात्रों की जीवनी को नृत्य नाटिका को दर्शाया गया। परंतु नगर के कई लोगों ने इस प्रकार के आयोजन की तीव्र निंदा भी की है। लोगों का कहना है कि स्वर्गीय जगजीवन राम की प्रतिमा के पास लौंडा नाच जैसे आयोजन निंदनीय है, जबकि आयोजकों ने इसे पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। झरिया के आनंद भवन के समीप एक युवक का शव सुबह देखा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना झरिया थाना को दी। झरिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसआई विनय कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी एक शव आनंद भवन के समीप पड़ा हुआ है, जिसे पंचनामा करवाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसकी मौत कैसे हुई है, इसका जाँच किया जा रहा है। शव के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस जाँच में जुटी है। तो झरिया थाना से भी खबर मिला है। वहाँ पे जो लाश सुबह में पड़ा हुआ है, लगता है सुबह में डेट किया है। ये आदमी कौन है, उसकी पहचान हुई है? इसकी पहचान कुछ लोग कहता है कि यहाँ पर होटल में काम करता था। अच्छा, तो हम लोग इसीलिए इसको निरीक्षण कर रहे हैं, अगल बगल लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। आनंद भवन बकरी हाट के सामने एक शव पड़ा था और सूचना हम लोगों को मिला कि एकदम से शव पड़ा हुआ है। हम लोग अब तुरंत आ गए, आकर के उसको पोस्टमार्टम करने के लिए पीएमसीएच धनबाद भेज दिए। शव की पहचान हो पाई है क्या? कुछ मामला शव को अभी तक नहीं पहचान हो पाई है। हम लोग अभी पीएमसीएच एकदम धनबाद एकदम से करके। कब से ये शव पड़ा हुआ था सर? पड़ा हुआ था, हमको 7 बजे करीब आसपास में सूचना मिला कि झरिया थाना क्षेत्र के बनियाहिर में एक सीमेंट लदे ट्रक ने एक कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कार में सवार लोग बाल बाल बचे। कार सवार जोड़ा पोखर निवासी अजित कुमार पासवान ने बताया कि उनके पिता बीमार हैं, वो अस्पताल में हैं। उन्हें देखने के लिए अपनी मां को लेकर वे जा रहे थे। इसी दौरान सीमेंट लदे ट्रक धनबाद की ओर जा रहा था, उसने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि ट्रक ड्राइवर ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार टक्कर मारी, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि ट्रक के इस टक्कर में हम लोग बाल बाल बच गए। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। साइड से निकाल जोर से मार दिया। किस तरफ से ट्रक आ रहा था और आप किस तरफ से जा रहे थे? हम बाइक से आ रहे थे, सामने से गाड़ी था, हम लोग इधर से निकलना चाहिए और जोर से मार दिया। ट्रक की रफ्तार कैसी थी? ट्रक की रफ्तार थोड़ा था। कितने बार मारा? कितने बार टक्कर मारा? 2 बार। इसमें किसी प्रकार की कोई नुकसान, कोई दुर्घटना? गाड़ी में नुकसान हम लोग गाड़ी में। धनबाद के फुटपाथ विक्रेता समन्वय समिति के बैनर तले मंगलवार को रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें दुकानदारों ने वर्ष 2015 से लागू वेंडिंग लाइसेंस को लागू नहीं करने के लिए जिला प्रशासन की तीव्र निंदा की। होली के दिन सरायकेला स्टील गेट के बाजार में भीषण अगलगी की घटना में 50 से अधिक दुकान जलकर नष्ट हो गए हैं, जिससे उनके जीवन यापन पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गई है।
ऐसे में जिला प्रशासन अब तक मुआवजा या आर्थिक मदद की घोषणा नहीं की है। फुटपाथ दुकानदारों ने कहा, हमें सरकारी मदद की जरूरत है, प्रशासन इस पर पहल करे। देश में भीषण कोरोना का संक्रमण हो रहा है। हम 40 साल से धनबाद जिला में फुटपाथ दुकानदारों के बीच में कार्यरत हैं। हम जितना अनुशासित संगठन होने का प्रमाण दिए हैं आज तक, ये कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। दसों हजार के संख्या में हमने रोड से गुजरा, लेकिन आज तक कोई अप्रिय, कोई अशांति का वातावरण हमने पैदा नहीं होने दिया। हम आज भी कोरोना काल में किसी हालत में यहाँ जमायत होने का पक्षधर नहीं थे। दोस्तों, हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह गया है। जो फुटपाथ दुकानदारों के साथ अन्याय हो रहा है, आज उन्होंने हम लोगों को जो है आमंत्रित किया है कि हमारे साथ इस तरह आंदोलन हो रहा है और आपके क्षेत्र में जो मैं इसके आंदोलन के खिलाफ धरना कर रहा हूँ, आप जरूर आएँ। मैंने देखा इसकी मांगे जायज़ है और इनको सभी लोग जो अनदेखी कर रहे हैं, तो मैं इसके तहत जो समर्थन किया है इनके आंदोलन का और इनकी जो भी मांगे हैं, जैसे जिस तरह से स्टील गेट में आग लग गया भयावह, आज कोई मुआवजा नहीं दे रहा है, उसके बाद भी जो उसको हटाने का एक षड्यंत्र कर रहा है, ये षड्यंत्र जो है वो लोकतंत्र के लिए। गोमिया झुमरा पहाड़ के तलहटी में बसा रेडियाम के पास एक सवारी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे गाड़ी में सवार 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग चतरोचट्टी से बड़की सिद्धवारा झुमरा पहाड़ के रास्ते टोटी झरना एक शादी समारोह में जा रहे थे। सूचना पाकर झुमरा पहाड़ सीआरपीएफ 26 बटालियन के जवान और स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया। 4 घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। सरायकेला के गम्हरिया व सरायकेला थाना क्षेत्र के सामरम और सिंधु कोपा पुल के पास खरखई नदी से लगातार हो रहे अवैध बालू उठाव से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि एक अवैध बालू उठाव की सूचना थाना को दिए जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बालू माफिया बड़े पैमाने पर उत्खनन कर रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने डीआईजी से मिलकर शिकायत करने का निर्णय लिया है। अभी के इस बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।